हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 कोशिक पादपों में लैंगिक प्रजनन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक परागकोश के अनप्रस्थ काट की संरचना व इसका विकास भी हम जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और यदि आप हमारे वीडियो की क्वालिटी व कैमरा व वॉइस को देखकर या सुनकर हमारे वीडियो को स्किप कर देते हैं तो ऐसा मत कीजिए यार, मुझे भी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप सभी को क्लास 12 की संपूर्ण तैयारी कराऊंगा इसी चैनल पर, और आपसे यही उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। तो चलते स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। देखिएगा, परागकोश के अंतःकोश की संरचना क्या है, ये आपकी समझ में मैंने एक चित्र बना दिया है। जैसे कि मैंने बताया भी था परागकोश की संरचना में, परागकोश की संरचना मैंने बताया था, और ये परागकोश के अनुप्रस्थ काट की संरचना है। ठीक है, मैंने बताया था जब किसी पुंकेसर को हम इस प्रकार से काटते हैं, इस प्रकार से काटते हैं, तो क्या होता है, यानी कि अनुप्रस्थ काटते हैं, यानी कि कोई कली है फूल की, उसको इस प्रकार से अनुप्रस्थ काटते हैं तो हमको कुछ इस प्रकार से भाग दिखाई देता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको दो पालियां दिखाई दे रही होंगी। देखिए, दो पालियां दिखाई हो, एक ही पाली है, एक पाली है। प्रत्येक पाली में दो लघु बीजाणु या परागपुट होते हैं। तो आज इन्हीं के बारे में हम जानेंगे। देखिएगा क्या है, प्रत्येक पुंकेसर परागकोश जनन के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यानी जो परागकोश होता है, ये जो परागकोश है, ये जनन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये नर पुरुष अंग का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। जो परागकोश है, नर जनन अंग का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। ठीक है, इसके अंदर परागपुट, परागपुट यानी कि लघु बीजाणु, परागपुट यानी लघु बीजाणु पाए जाते हैं, जिसमें एक संरचना पाई जाती है जिसे परागकण कहते हैं। अब ये जो आपके समझ के दिखाई दे रहा है परागपुट, या इसे हम कहते हैं लघु बीजाणु। अब इसी लघु बीजाणु के अंदर आपको पाए जाते हैं परागकण। जो परागकण होते हैं, इन्हीं से निषेचन होता है। ठीक है, इसी से पूरी जनन क्रिया होती है। जो परागकण है, यही पुष्प के मादा जनन अंग वर्तिकाग्र तक पहुंचकर ही जनन करते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे परागकण हो गए। ठीक है, परागकोश के एक पाली में लघु बीजाणु दो होती है, और परागकोश में दो पाली में इस प्रकार परागकोश 4 लघु बीजाणु होती हैं। यानी परागपुटों में परागकण भरे रहते हैं। परागपुट है लघु बीजाणु, इसमें परागकण भरे रहते हैं, जो कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं। तो ये परागकण है, ये आपको जो बिंदु आकार के दिख रहे हैं, एक परागकण है। तो ये परागकण है, ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित होते हैं और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं कुछ भाग ये क्या क्या है। देखिए, जो आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ये आपका जो पांचवा दिखाई दे रहा है, ये आपका संवहन फूल है। और आपको ये जो बाहरी दिख रही है, आपको बाहरी त्वचा है, और आपको जो ये लघु बीजाणु के ये मध्य एक परत दिख रही है, ये वाली परत, ये वाली परत इसे मध्य परत कहते हैं। और ये जो आपको ये परत दिख रही है, इसे हम टेप्टम कहते हैं। और ये आपके परागकण है, और ये आपके लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, ये जो दिख रहे हैं आपको लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। और ये जो आपको दिख रहे हैं, ये इस प्रकार से दिख रहा है, ये परागकोश भित्ति है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं जो इनके भागों के बारे में। देखिए, इनके जो इस पराग कोश के जो भाग हैं, क्या क्या भाग है आपका, ये भाग दिख रहा होगा, ये जो आपका लघु बीजाणु है, लघु बीजाणु में आपको इस प्रकार से ये भाग दिख रहा होगा, इस भाग को कहते हैं टेप्टम। देखिए, और ये जो पराग कोश की सबसे, जो परागकोश में जो लघु बीजाणु है, लघु बीजाणु की सबसे भीतरी परत है। देखिए,
सबसे भीतरी स्तर को टेप्टम कहते हैं, जो एक मोटा स्तर होता है। यानी जो टेप्टम है एक मोटा स्तर है, और जो टेप्टम है इसका कार्य क्या होता है कि ये जो वृद्धि कर रहे परागकणों को पोषण देता है। यानी कि जो परागकण है इन परागकणों को पोषण देता है, पोषण प्रदान करता है, उसे हम टेप्टम कहते हैं। ठीक है। फिर आपकी आ जाती है बाह्य त्वचा। ये आपकी बाह्य त्वचा, यानी कि यह सबसे बाहरी यह सब बाहरी स्तर है। एक कोशिका मोटा अंत अंता स्तर होता है। यानी कि ये जो होता है एक कोशिका के चौड़ाई के बराबर होता है। यानी जो बाहरी त्वचा है, बाह्य त्वचा है, ये एक कोशिका के चौड़ाई के बराबर है। ठीक है। और ये रेशेदार होता है। आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा है रेशेदार, ये रेशेदार दिख रहा है, ये आपकी बाह्य त्वचा है। क्या है? बाह्य त्वचा है। ठीक है। अब आपकी आ जाती है तीसरी मध्य स्तर। आपको जो इस प्रकार से दिख रहा है ये मध्य स्तर है। ठीक है। मध्य स्तर ये प्राय 1 से 3 कोशिका मोटा स्तर होता है। यानी जो मध्य कोशिका होती है ये 1 से 3 कोशिकाओं की चौड़ाई के बराबर मोटा होता है, जो मध्य स्तर होता है। और ये दो पालियां हैं, इस परागकोश की इस दो पालियों में लघु बीजाणुधानी है, और जो इन लघु बीजाणुधानियों यानी इन पालियों को जोड़ता है उसे हम संवाहन फूल कहते हैं। ये याद रखना। ठीक है। जो दो पालियों को जोड़ता है उसे संवाहन फूल कहते हैं। अब हम आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी के परिपक्व परागकोश की संरचना व परागकणों का विकास। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ आप सभी को बढ़िया लगा होगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने भाई को सपोर्ट अवश्य कीजिए। यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी आप लोग जितना सब्सक्राइब कर रहे हैं ना ही लाइक कर रहे हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।